आप देख रहे हैं शाहजी हेल्थ टीवी। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हर नई आने वाली वीडियो से रहें बाखबर, क्योंकि हमें है आपकी फिक्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहजी हेल्थ टीवी में आप तमाम भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ। ये विरद अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये वो जिक्र है जो कि आपको इस जहान में भी और नेक्स्ट लाइफ में भी इंशाअल्लाह सक्सेस देगा। तो आज बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है कि आप अपने गंजेपन को कैसे दूर कर सकते हैं। अगर आपके बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं तो आप उनको कैसे रोक सकते हैं। एक बात प्यारे भाइयों याद रख लें जो कि मैं हर वीडियो में तकरीबन कहता रहता हूं कि अपने मैदे को ऐसी ग़िज़ाओं से पुर करें जो कि सूटेबल हैं, क्योंकि हम वो ग़िज़ाएँ खाते हैं जिसकी वजह से कम से कम 25 से 30 बीमारियां हमारे जिस्म को लग जाती हैं अगर हमारा मैदा डैमेज होता है। काफ़ी भाई मुझे भी कहते हैं कि शाह साहब हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, हम मुख्तलिफ़ किस्म के शैम्पू भी इस्तेमाल करते हैं, हम मुख्तलिफ़ किस्म के हमने तेल भी इस्तेमाल किए, लेकिन उसके बावजूद हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और हमारा सर जो है वो आधा गंजा हो चुका है, यानी सर की चोटी में ना एक चांद सा बन गया है। तो प्यारे भाइयों, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ उनसे कि वो सबसे पहले अपने मैदे की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें। एंड पर मैं इंशाल्लाह ऐसी होम रेमेडी आप तमाम भाइयों को बताऊंगा। शायद आप इंटरनेट की दुनिया में ढूंढते रहें, किसी से पूछते रहें, तो कोई बंदा भी आपको नहीं बताएगा और इंशाल्लाह 100% इसके मैंने रिज़ल्ट देखे हैं। और ये महज देसी टोटका नहीं बल्कि 100% ये गंजेपन का, बाल झड़ने का 100% इलाज है। एक तो आपने कोशिश करनी है कि अपने मैदे को ऐसी ग़िज़ाओं से पुर नहीं करना। अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे का मैदा ख़राब है तो उसके चेहरे से नज़र आ जाता है। एक बंदे का मैदा बहुत ज़्यादा डैमेज है तो उसकी जिस्मात से पता चल जाता है, और नहीं तो उसको जल्दी बीमारी पैदा हो जाती है, और नहीं तो उसको काफ़ी सारी डिसीज़ पैदा हो जाती हैं, और नहीं तो उसको खून की कमी हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले मैं हर बंदे का कोशिश करता हूँ इलाज करने की कि मैदे का इलाज करता हूँ, फिर उसको उसके गंजापन या उसके अगर बाल झड़ते हैं तो फिर उसकी तरफ आता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी कोई सारा मेथड अच्छे तरीके से करता है, मैदा भी उसका ठीक है, लेकिन फिर भी उसके बाल काफ़ी झड़ते हैं। एक तो कोशिश करें बाज़ारी जितने भी शैम्पू हैं उनसे थोड़ा सा हाथ थोड़ा रखें, बिल्कुल सादा साबुन के साथ धोएं सर, या साबुन के साथ नहाएं, इंशाल्लाह वो बेस्ट है। और तेल भी कोशिश करें अच्छी क्वालिटी का हो। अगर आपके जिस्म में पहले ही तेल की मिकदार बहुत ज़्यादा है तो फिर कोशिश करें अवॉइड करें तेल से भी। लेकिन आज आपको जो होम रेमेडी आप तमाम भाइयों को बता रहा हूँ, एक ऐसी होम रेमेडी है जो शायद आपने पहले ना सुनी हो। चलती हैं अपने असली होम रेमेडी की जान में। सबसे पहले है कि आपने सोयाबीन का, आपने किसी भी पंसार स्टोर से सोयाबीन ले लेना है। अब सोयाबीन के यकीन जान लें, मैं दावे से कहता हूं कि एक तरफ 5 किलो घी, एक तरफ सेब का मुरब्बा हो, एक तरफ गोश्त हड्डी के बगैर हो वो भी छोटा हो, एक तरफ ऐसे समझे 5-10 अंडे हों, एक तरफ प्यारे भाइयों ये सिर्फ और सिर्फ सोयाबीन जो कि 250 या 300 रुपये का किलो मिलता है। आपने खुद भी खाना है, बच्चों को भी खिलाएं, माँ को भी खिलाएं, बूढ़ों को भी खिलाएं। ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको पता चल दे तो सोने के भाव भी अगर आपको ये परचेज़ करना पड़े तो प्यारे भाइयों ये आप बाय करके ख़रीद के तो अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। अब इसका इस्तेमाल 1 किलो जो सोयाबीन है वो कम से कम एक बंदा 2 या 3 महीने कम से कम निकाले उसे, यानी खाए। वो किस तरह के 2 चम्मच सुबह 2 शाम को खा ले, 1 चम्मच सुबह और 1 शाम को खा ले, तो इंशाल्लाह 1 या 2 महीने या 3 महीने आसानी के साथ प्यारे भाइयों निकल जाते हैं। सोयाबीन इतनी ज़बरदस्त गंजापन के लिए, बाल झड़ने के लिए और तमाम आपके जिस्म को इतना ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल करता है। आपने अपनी लाइफ में इतनी ज़बरदस्त चीज़ प्यारे भाइयों नहीं देखी होगी। नंबर 2 है प्यारे भाइयों, एक और नुस्खा ये है कि आपने ना अरंडी का तेल ले लेना है। आपने 50 ml ले लेना है, यानी 50 मिलीलीटर ले लेना है, और साथ ही प्यारे भाइयों जैतून का तेल
یہ دونوں 50-50 ملی لیٹر لے لیں اور ان کو آپس میں مکس کر لینا ہے، اور آپ نے نا ان کو گرم اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ جب گرم کرنے لگیں تو ایک پوری لہسن کی گٹھلی جو گٹھلی ہوگی اس کو اچھے طریقے سے آپ نے اوپر سے چھلکے اتار لینے ہیں، اور پوری گٹھلی کو، یہ نہیں کہ ایک یا دو اس کے جو پیس ہوتے ہیں تو اس کو بھی اس تیل میں شامل کر لینا ہے۔ 2 یا 3 اچھے طریقے سے ابالے دیں، یعنی اچھے طریقے سے اس کو پکائیں۔ جب اچھے طریقے سے پک جائے تو آپ کسی اچھے سے خوبصورت سے برتن میں اس کو رکھ دیں، اور اب آپ نے اس کا طریقہ استعمال کیا کرنا ہے کہ ہفتے میں کم سے کم 2 سے 3 مرتبہ آپ نے اپنے سر میں اس کو لگانا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ صبح خالی پیٹ لگا لیں یا رات کو کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد لگا لیں، پوری رات لگا رہنے دیں، اور صبح کے وقت آپ اچھے طریقے سے صابن کے ساتھ سر دھو لیں۔ جب آپ اس نسخے کو یوز کرنے لگے تو کوشش کریں بسم اللہ شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں 3 مرتبہ۔ جب یہ نسخہ یوز کر لیں تو اینڈ پر بھی پیارے بھائیو 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ تو جب آپ کو یہ نسخہ فائدہ دے تو پیارے بھائیو میرے حق میں دعا کر دیجیے گا، اس اپنے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا۔ مزید ایک اچھی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔